हाफ ईयरली एग्जाम 2025-24 के लिए लेटेस्ट मॉडल पेपर A50,000 कोड का कक्षा 10 हिंदी का 70 नंबर का ये पेपर होने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। पूरा सॉल्यूशन हम आपका इस वीडियो में बताने वाले हैं। किस तरह के पेपर आपके आ रहे हैं हाफ ईयरली में, पूरा सॉल्यूशन हम इस पेपर का देने वाले हैं। अलग अलग सेट के सभी पेपर चैनल पर जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी पेपर्स को देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए। खंड आ में OMR वाले प्रश्न है, खंड बा में लिखने वाले प्रश्न है। OMR वाले 20 नंबर के, लिखने वाले 50 नंबर के। साथ ही साथ बताते चलें कि यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले OMR शीट वाले प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है? त्याग पत्र के लेखक का क्या नाम है? तो यहां पर 4 ऑप्शन है, जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या अमृतलाल नागर। तो सही ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो ये विधा जो है ये है कहानी। ऑप्शन नंबर सी आप OMR शीट पर काला करेंगे। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो? अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। अगला क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस गद्य विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? जयशंकर प्रसाद किस गद्य विधा के लिए प्रसिद्ध है? नाटक के लिए, कहानी के लिए, उपन्यास के लिए या फिर इन सभी के लिए? तो यहां पर इसका ऑप्शन देखो, इन सभी के लिए भी हो सकता है, लेकिन कामायनी, लहर, आंसू, झरना ये सारे उपन्यास हैं जयशंकर प्रसाद जी के, तो यहां पर उपन्यास के लिए मैंने लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है? यानी कि जो स्मृति की रेखाएं रचना है ये कौन सी विधा की रचना है? ऑप्शन है जीवनी, भेंट वार्ता, संस्मरण या नाटक। तो स्मृति की रेखाएं क्या है? एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? जो किसी याद में लिखा जाता है उसी को हम संस्मरण कहते हैं, और स्मृति माने होता ही याद है। तो स्मृति की रेखाएं क्या है? एक संस्मरण है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? साकेत, प्रिय प्रवास, कवि प्रिया या फिर शिला पंख चमकीले। तो इसका सही ऑप्शन है प्रिय प्रवास हरिऔध जी की रचना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रसखान किस काल के कवि थे? रसखान किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल? तो जो रसखान थे वो कृष्णाश्रयी भक्ति धारा के कवि थे, जो कि भक्ति काल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी लगाएंगे आप। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग या प्रयोगवादी युग? तो छायावादी युग के 4 स्तंभ जानते हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो छायावादी युग आप यहां पर भरेंगे। तो यहां पर चौथा जो स्तंभ है छायावादी युग का, वो आप कमेंट करके बताओ। महादेवी वर्मा 1, जयशंकर प्रसाद 1, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 3। एक का नाम आप कमेंट में जरूर बताना। छायावादी युग के जो 4 स्तंभ कहलाते हैं। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, बिहारी, भूषण या मतीराम? सही ऑप्शन होगा ए पद्माकर। साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना है? तो यहां पर हम जानते हैं कि साकेत द्विवेदी युग की रचना है। ब्रज में विरही लोग दुखारे में कौन सा रस है? तो भैया दुख की बात हो रही है, तो यहां पर करुण रस हो जाएगा। इसको गूगल पे भी मैंने चेक किया था, तो वहां पर शांत रस बता रहा है, लेकिन यहां पर शांत रस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप करुण रस को यहां पर लगाएंगे। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? संदेह, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान या अतिशयोक्ति? तो सही ऑप्शन होगा यहां पर, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा वाला आप ऑप्शन भरेंगे। नव उज्ज्वल जलधार, हार हीरक सी सोहत, विच विच छरहत बूंद, मानी मुक्त मन मोहत। इसमें कौन सा छंद है? इन पंक्तियों में कौन सा छंद है ये पूछा गया है। तो छंद की बात की जाए तो यहाँ पर इसमें रोला छंद यहाँ पर निकलकर सामने आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रोला।
ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, रोला वाला। अगला प्रश्न है कि उपसंहार में मूल शब्द क्या है? उपसंहार में मूल शब्द क्या है? उपसंहार, सम या हार? तो उपसंहार में मूल शब्द क्या है? उपसंहार में संहार ही मूल शब्द है। अगला है मीनाक्षी पद में समास कौन सा है? तो इसमें है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन लगा देना। सिर का तत्सम क्या है? सिर यानी खोपड़ी का तत्सम क्या है? शिरा नहीं है। शीर्ष माने तो चोटी होता नहीं है। मस्तिष्क माने तो दिमाग होता नहीं है। शिर, शिर जो है वो सिर का सही तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आप यहां पर लगाएंगे अगर आपके पेपर में डी पर शिर होगा। नेक्स्ट है तम का विभक्ति और वचन क्या है? भैया विभक्ति वचन थोड़ा कठिन पड़ता है, इसका आंसर ढूंढा नहीं मिला तो इसका आप देख लेना। नेक्स्ट है वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वो क्या कहलाती है? किसी वाक्य में जो उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वो क्या कहलाती है? तो वो विधेय कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घायल हंस उड़ न पाया, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन क्या है? घायल हंस से उड़ा ना गया, घायल हंस नहीं उड़ता है, घायल हंस नहीं उड़ सकेगा, घायल हंस से उड़ा ना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? घायल हंस से उड़ा ना गया वही है, तो उड़ ना पाया यानी उड़ा ना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे मिश्र वाक्य यहां पर हम कहेंगे। अब चलते हैं, देखो भैया वर्णात्मक प्रश्न आ गए हैं जो कि लिखने वाले प्रश्न हैं यहाँ पर 50 नंबर में। सबसे पहले तो व्याख्या आपको करनी है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है, ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। रेखांकित अंश चेक कर लेना, इसकी व्याख्या आपको करनी होती है। ये रहे प्रश्न आपके। गद्यांश का संदर्भ लिखना है, मतलब लेखक का नाम और चैप्टर का नाम लिखना है। रेखांकित अंश वही वाला रेखांकित अंश जिसके नीचे यहाँ पर लाइन खिंची हुई है, इसकी व्याख्या करनी है एक लाइन की। और व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्यों क्या देखकर आकर्षित होते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। एक करना है, दो दिए हैं, किसी एक का आप कर सकते हैं। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है यहां से लेके यहां तक, इसका भी आप संदर्भ लिख सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। अतीत का स्मारक हो जाएगा का तात्पर्य स्पष्ट करो। नेक्स्ट काम यही आपको पद्य में करना है, यानी कि कविता के अंश में करना है। यहाँ पे ये दो कविता के अंश दिए हैं, इनका संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और सीता जी ने राम से क्या पूछा। नेक्स्ट है यहाँ पर दो दिए हैं, किसी एक का करना है आपको। संदर्भ लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश क्या है? जो यहाँ पर अंडरलाइन है। और नवगर्भित में झुकता ना शीश पंक्ति में हिमालय की किस विशेषता को बताया गया, तो उसी से निकल आएगा। इसके बाद संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना, तो वाराणसी वाला चैप्टर है ये, इसका हिंदी में अनुवाद कर देना। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे, इस पाठ से लिया गया है, और बाकी फिर हम अनुवाद कर देंगे। नेक्स्ट है, दो दिए हैं संस्कृत के, किसी एक का ही करना है। सेम काम आपको श्लोक में करना है। दो श्लोक दिए हैं, किसी एक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद आप करेंगे, श्लोक का अर्थ लिखेंगे हिंदी में। स्वपठित खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश आप लिखेंगे। नहीं आता तो आप खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करेंगे। इसके बाद जीवन परिचय में आप लेखक के जीवन परिचय में क्या ऑप्शन दिए गए हैं आपको? रामचंद्र शुक्ल जी का लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का, या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। किसी एक का आपको जीवन परिचय, उनकी रचनाएं लिखनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, छाप देना। अगला क्वेश्चन है, कवि के जीवन परिचय में रसखान का आप लिख सकते हैं, बिहारी का लिख सकते हैं, या सुमित्रा नंदन पंत का लिख सकते हैं, और उनकी रचना आप लिखेंगे। 2 प्रमुख रचनाएं, इसमें भी लेखक में भी 2 प्रमुख रचनाएं। अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखो जो इस पेपर में ना छपा हो। फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो, इजी है। नहीं आता प्रार्थना पत्र तो समुचित सफाई व्यवस्था न होने के कारण अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की शिकायत करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखो, जिला स्वास्थ्य अधिकारी को। 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दे दो, ठीक है। वाराणसी
कियंत विश्वविद्यालय सन्ति, कुरमंडले भवंती, श्वेत केतु का असीत, असीत पुरुराज का असीत। तो ये दो का आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है एक निबंध लिखना है, 7 नंबर का भैया, 5 से 6 पेज का निबंध लिखना स्टार्ट कर दो, तैयार कर लो। जनसंख्या विस्फोट पे मिल जाएगा आपको, देश प्रेम, प्रदूषण की समस्या, राष्ट्र का निर्माण, कंप्यूटर या इंटरनेट वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप, कोरोना वायरस, महिलाओं की स्थिति, समाज में महिलाओं की स्थिति। ये सारे टॉपिक है, इस पर लिखना सीख लो बस बना बना के। ये नहीं कि आप रटो निबंध को बैठ के, बस आपको बना बना के लिखना आना चाहिए। तो लिख देंगे आप, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 100 में 100 है पाना। तो बच्चों इसी पैटर्न पे आप तैयारी करते रहो। प्री बोर्ड और बोर्ड में भी सेम पैटर्न आने वाला है आपके एग्जाम में। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा। ये पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर आपको सारे अलग अलग कोड के प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।